लगता है कि 8 साल से पैसा किसी को दे नहीं रहे, कन्वर्ट पर कन्वर्ट। अच्छा। यानी पहले हाउसिंग में था, रियल एस्टेट में था, उससे कन्वर्ट हुआ। उसके बाद कोई हमारा इंडिया आया, उसमें कन्वर्ट हुआ। उसके बाद क्यू शॉप आया, उसमें कन्वर्ट हुआ। तो आप लोग को तो जानकारी मिलता रहा होगा ना कि पैसा ये लगातार कन्वर्ट होते जा रहा है, पैसा कब मिलेगा? नहीं, सहारा इंडिया के जो बड़े सीनियर थे वो कहते थे इसका 2500 करोड़ रुपया जमा है जो दे नहीं रही है, जिसके एवज में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट करके जब वो पैसा कभी मिल जाएगा तो पैसा मिल जाएगा। मैंने जमा किया है जो मोटी मोटी रकम है, 2-2, 3-3 लाख रुपए सबका जमा है और जमा है। अब तो ये हाल हो गया है कि 2 साल से ब्रांच खुली नहीं है और सीनियर को कॉल करता हूँ तो सीनियर फ़ोन उठा के राजी नहीं है। हालत ये हो गई है और जो कुछ पैसे लोगों को थे वो भी इधर से उधर लट पलट करने के, यानी लोगों की आईडी दिया तो भी ना दिया तो भी अपने आप ही वो कन्वर्ट कर दे रहे हैं खाता को। अभी इससे क्या साबित करेंगे? हम तो यही समझेंगे कि सहारा चोर है, जो बड़े बड़े भ्रष्ट जो इनके जो काज करते हैं। प्रदान हो रहा था सही 2012 के बाद जो है, मतलब अचानक क्या पता चला अबाउट बॉन्ड एक सिस्टम था और क्या बोलते हैं हाउसिंग बॉन्ड, निर्माण बॉन्ड वगैरह वगैरह। तो बोला गया भाई ये अगर कन्वर्ट अगर नहीं करवाते हैं तो ये पैसा सेविंग के अंडर में चला जाएगा। तो हम लोग क्या करें भाई, तो उसे कन्वर्जन करवा के क्यू शॉप में उसको डाल दिया गया। जब क्यू शॉप का 12 के हिसाब से 2018 में जब टाइम पूरा तो 17 में एक खबर ऑर्डर है भैया इसमें पेमेंट ना होने वाला, इसको चढ़क जो है सहारियन मल्टीपर्पज सोसाइटी में डाल दी है। नहीं तो देखिए यहाँ पर कुछ एजेंट हैं, उनसे ही हम बात कर लेते हैं। सर, आप सहारा के एजेंट रहेंगे? जी, जंदाहा ब्रांच से हैं। मेरा नाम मोहम्मद साबिर हुसैन हुआ। अच्छा। और जंदाहा में काफ़ी काम किए हैं, हम लोगों का भी काफ़ी पैसा फंसा हुआ है और लगभग हम समझते हैं कि 8 साल से पैसा किसी को दे नहीं रहे, कन्वर्ट पर कन्वर्ट। अच्छा। यानी पहले हाउसिंग में था, रियल एस्टेट में था, उससे कन्वर्ट हुआ। उसके बाद कोई हमारा इंडिया आया, उसमें कन्वर्ट हुआ। उसके बाद क्यू शॉप आया, उसमें कन्वर्ट हुआ। तो आप लोग को तो जानकारी मिलता रहा होगा ना कि पैसा ये लगातार कन्वर्ट होते जा रहा है, पैसा कब मिलेगा? नहीं, सहारा इंडिया के जो बड़े सीनियर थे वो कहते थे इसका 2500 करोड़ रुपया जमा है जो दे नहीं रही है, जिसके एवज में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट करके जब वो पैसा कभी मिल जाएगा तो पैसा मिल जाएगा आप लोगों का। ये बातें आप लोगों को बता। हाँ, तो जैसे कि ये पूरा महिला है, ये सारे बोल रहे हैं कि पेट काट काट कर हम दिए, बच्ची का शादी चंदा मांग कर किया जा हाँ, रहा तो है। ये 10 साल से पहले इसका पैसा है सब, वही रियल एस्टेट को घुमा घुमा के ही कई फंड में जमा कर दिए। उससे इसमें, इससे उसमें, यानी ट्रांसफर करते गए वो लोग। आप लोग अब क्या आगे कदम उठा रहे हैं? हम लोग कदम अब क्या उठाएंगे? यहाँ गांव देहात में आदमी क्या बोल सकता है? सीनियर लोग तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जंदाहा ब्रांच में जितने भी सीनियर हैं वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो लोग अपना चुप्पी मारे में हाँ हाँ मिलेगा, और वो लोग दिखारा नहीं होना चाहते हैं सहारा इंडिया, सुब्रत राय के सामने। हाँ, क्योंकि वो लोग काफ़ी कमीशन आता था उनको, 80-80 हज़ार रुपया आता था। हाँ, 2-4 ऐसे सीनियर थे जिनको 20-25 हज़ार रुपया महीना आता था। हम लोग तो 1000-2000 महीना वाले थे। हाँ, लेकिन हम लोगों का जो 4-5 लाख रुपया लोगों का जमा है, हमको तो 5 लाख भारी पड़ रहा है कि 5 लाख हम कहाँ से देंगे लोगों का? गरीब है, हाँ, सब गरीब है। आपसे? सर, मैं तो नई दिल्ली से था, पालम से था मैं एजेंट। मैं लोगों का बहुत पैसे जमा मैं भी किया हूँ, लेकिन मुझे एजेंट तो मैं इधर आके बना था क्योंकि जो वहाँ का सहारा में मेरा पहले खाता था, तो खाता में जब मैं जमा करने गया तो वहाँ से जो सीनियर जो थे उन्होंने बोला कि आप एक कोड निकाल लीजिए, आप काम कीजिए इस पे। 5-7 आदमी का मैंने जमा किया है जो मोटी मोटी रकम है, 2-2, 3-3 लाख रुपए सबका जमा है और जमा है। अब तो ये हाल हो गया है कि 2 साल से ब्रांच खुली नहीं है और सीनियर को कॉल करता हूँ तो सीनियर फ़ोन उठा के राजी नहीं है। हालत ये हो गई है और जो कुछ पैसे लोगों को थे वो भी इधर से उधर लट पलट करने के, यानी लोगों की आईडी दिया तो भी ना दिया तो भी अपने आप ही वो कन्वर्ट कर दे रहे हैं खाता को। अभी इससे क्या साबित करेंगे? हम तो यही समझेंगे कि सहारा चोर है, जो बड़े बड़े भ्रष्ट जो इनके जो काज करते हैं वो भी चोर हैं। तो ऐसा मिले हुए हैं। ऐसा अब लग रहा है कि लोगों को अब सड़क पर उतरना पड़ेगा? बिल्कुल उतरना पड़ेगा, बगैर उतरे हुआ पैसा नहीं देगा। जो सरकार जो इनको लाइसेंस देती है वो भी चुप्पी मार करके बैठा हुआ है। लोगों का कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार को इस चीज़ पे जो लाइसेंस देती है तो सरकार को इस चीज़ पे निगरानी करनी चाहिए ना, कि अगर हम जिस चीज़ का आपको लाइसेंस दिया है, अब मान लिया कि हम आलू प्याज का लाइसेंस दिया है और वो गाजर मूली बेचना शुरू कर देते, इस पे ध्यान देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तो लाइसेंस किसी और चीज़ का दे रहा है, उसके आड़ में काम कुछ और कर रहा है, तो इसमें सरकार भी इसके ऊपर निगरानी नहीं रख रही है। मोदी जी तो कहते हैं कि हम सारा पैसा निकाल कर सबको लोगों तक पहुंचाएंगे। तो हम लोगों को मिला कहाँ?
तो हम लोगों का तो पैसा पुराना है, 10 साल पुराना पैसा है हम लोगों का। तो किसको दे दिए पैसा वो? 10 साल से बहुत दिन का पैसा किसको देती है? जब पैसा हम लोगों का था तो हम लोगों को खाता में आना चाहिए ना। हमारे कौन सा खाता में वो प्रूफ करें हमारा कि पैसा भेज दिए हैं उन्होंने? तो अच्छा, कन्वर्जन होने से क्या लोगों को दिलासा दिया गया कि इस सिस्टम से अभी पैसा नहीं आ रहा है, इस पे केस चल रहा है, आप इसमें डाल दें। लोगों को दिलासा दे करके, यानी इस दिशा से नहीं इस दिशा से, यानी लोगों को 3 साल 4 साल का टाइम यानी मौका लेने वाली बात हो गई कि 4 साल अब इसमें उठा करके पलट दो तो 4 साल 5 साल ये चुपचाप बैठ जाएगा। ये वाली बात है, लोगों को धूल झोंकने वाली बात किया है इन लोगों ने। अच्छा, और यहाँ पर हैं सर क्या कहना चाहेंगे? ये काफ़ी यहाँ पर महिलाएं जमा हो गई और धीरे धीरे अगर जितना देर हम रह रहे हैं संख्या में लोग आते जा रहे हैं। अभी तो सबको मतलब पता ही नहीं था, इसलिए 2 4 5 आदमी यहाँ से तक काफ़ी लोग हैं। मतलब यहाँ के हम लोग जब करीब 18 साल से यहाँ पर हम लोग काम किया सहारा एरिया में, जो जंदाहा ब्रांच पड़ता है यहाँ से कमोबेश 1 किलोमीटर दूरी पर ही है। मेरा अपना पैसा अगर देखा जाए तो मेरे पत्नी के नाम से कमोबेश इंटरेस्ट के साथ होगा करीब 7.5 लाख रुपया। इंटरेस्ट के साथ बोला। अपना अगर जोड़ा था, हमने जोड़ा भी था, अपना जोड़ा कमोबेश 4.5 लाख रुपया अपना है। इसलिए अभी हमने एक तो क्या आप ही का 12 लाख रुपए हो गया? हाँ, मेरा अपना खुद 12 लाख का हो गया। और जो आदमी लोगों ने काम करवाया था 20-25 लाख रहा, उन लोग का भी होगा, मतलब 50 लाख के आसपास में है टोटल। यानी कि आप सिर्फ एक व्यक्ति 50 लाख का सोच सकते हैं। अगर जो एजेंट अलग अलग पंचायतों में बने हैं तो एक प्रखंड से कितना पैसा लेकर? काफ़ी होगा, काफ़ी। बताया ना कि हम लोग 18 साल से कम 2002 या 2004 से हम लोग ज्वाइनिंग लिए थे। अभी हम लोग कोऑर्डिनेटर है उसमें, मतलब लेवल का नाम होता है प्रमोटर मोटिवेटर। अभी आप काम कर रहे हैं? जी हाँ, काम कर रहे थे उसमें। एजेंट भी है, मतलब काम कार्यकर्ता भी है और जमा करता भी है। और शुरू में मतलब आदान प्रदान हो रहा था सही। 2012 के बाद जो है मतलब अचानक क्या पता चला, अबाउट बॉन्ड एक सिस्टम था और क्या बोलते हैं हाउसिंग बॉन्ड, निर्माण बॉन्ड वगैरह। तो बोला गया भाई ये अगर कन्वर्ट अगर नहीं करवाते हैं तो ये पैसा सेबी के अंडर में चला जाएगा। तो हम लोग क्या करें भाई, तो उसे कन्वर्जन करवा के क्यू शॉप में उसको डाल दिया गया। जब क्यू शॉप का 12 के हिसाब से 2018 में जब टाइम पूरा तो 17 में एक खबर ऑर्डर है भैया इसमें पेमेंट ना होने वाला, इसको चढ़क जो है सहारियन मल्टीपर्पज़ सोसाइटी में डाल दी है, नहीं तो फिर आपका पेमेंट होगा नहीं। अब हम लोग क्या करें भाई, लास्ट में सबका फोटो दे के ID दे के वहाँ दिया गया, भाई कर दो भाई, किसी तरह का हम लोग पैसा चाहिए भाई। उस चक्कर में हम लोग सहारियन क्या मल्टीपर्पज़ कन्वर्जन हो रहा, जब कन्वर्जन हो रहा था तो किसी का साइन मोहर तो आ रहा कि सहारा का था या अलग अलग कंपनियों का? ना अलग अलग कंपनी का था। जैसे सहारियन है तो सहारियन का नाम था, हमारा इंडिया था, हमारा इंडिया का नाम से था। मैं ये समझाइएगा, जैसे मैं अगर किसी कंपनी का मालिक हूँ, मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ तो मेरा सिग्नेचर उस पर था या नहीं? जैसे सहारा से ही कन्वर्ट हुआ ना सारा चीज़। हाँ। तो सहारा का वहाँ पर सिंबल रहा होगा। हाँ, सहारा का मोहर उसमें मारा था। एक छोटा सा एक होलोग्राम है, जो होलोग्राम उसका था। और बॉन्ड पेपर देखे तो सहारा का नामो निशान नहीं है उसमें, बस उसमें देखिए हमारा इंडिया हेडलाइन में हो या सहारियन मल्टीपर्पज़ सोसाइटी देखिएगा। यही तो गलती हो गया, यही गलती हुआ। अब हम लोग समझ नहीं सके। अब हम तो हमारे से जो बड़े बड़े वरिष्ठ है, जो सीनियर है, वो लोग मतलब नहीं समझ पा रहे, या उनके झांसा में आके बोलना या उनके बात को मान लेना। बोलते हैं ना भाई आप कनिष्ठ है तो वरिष्ठ के बात को मानिए, उन्हें कहने पर हमने कन्वर्ट करवा दिया। अब तो देख रहे हैं मतलब कोई रास्ता ही नहीं दिखला रहा है। जब आप लोग के चैनल के माध्यम से जब देखे कह रहे भैया ये तो कब से इसका लाइसेंस रद्द हो गया सहारा इंडिया का, ऐसा सहारा इंडिया के अंदर भी नहीं आ रहा। जब वह केस जब सुन रहे, खबर सुन रहे थे, सुब्रत राय बोले कह रहे भैया हाथ खड़ा कर दिया, सोसाइटी हमारे अंडर ही भी नहीं आता। दिमाग का पूरा छाता हिल गया जब आप लोग के माध्यम से पता चला कि भैया सेंट्रल रजिस्ट्रार में कंप्लेंट किया जाए। हमने जितना लोगों का जमा करवाया था उन लोग सभी का सेंट्रल रजिस्ट्रार में मतलब कंप्लेंट करवा दिया, सबका रिसीविंग हो गया। और वहाँ से कुछ मतलब वहाँ से रिप्लाई नहीं आया है। और हमारे आसपास में जो भी आदमी थे उन लोगों का भी हमने भिजवा दिया है। हाँ। जैसे कि हम 2-3 दिन पहले जब SDO साहब का एक खबर देखे कि सुरजीत श्यामल जी उनसे बात करने गए, बोले कि क्या करें, फायर भी नहीं हुआ है, लोग सड़क पर उतरेंगे। तो SDO साहब का इस तरह का बयान कि उतरने दो, क्या लगता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट उसका सेव करा? मेरा समस्या गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक दिन पैसा दिलवा दे। गवर्नमेंट देख रहे जब बिना लाइसेंस का फटफटिया नहीं चलाने सक रहा रोड में, तो बिना लाइसेंस से इतना बड़ा खंडारा खड़ा कैसे कर दिया, अरबों खरबों का संपत्ति मतलब जमा कैसे कर लिया भाई? तो गवर्नमेंट उसका सपोर्ट में, इसका मतलब क्या लोग सड़क पर उतरेंगे? फिर उतरवे करेगा, क्या करेगा? बिना सड़क पर उतरते अब कुछ काम नहीं है, होगा नहीं ना। अब तो हम लोग तो ऐसा हो गया घर से मतलब निकलना दुश्वार हो गया। यहाँ पर कुछ आदमी अक्लमंद है जो हम लोग की इज्जत करते हैं ना, तो जाते रहते हैं, दरवाजे पर जाते गाली देते हैं, अबे तेरी माँ को वैसे, तेरी बहन को वैसे, तुमको पैसा दिया तुम पैसा दो। सो बहुत मेहनत से समझाने पड़ता है कि भैया हमने जमा किया, आपको सर्टिफिकेट आपके हवाले किया ना, हम तो आपके पैसा खाने ही नहीं गए ना। ऐसा करके अब कुछ समझे हैं लोग। इतना तक हम लोग जो कुछ और एजेंट जो हैं अभी काम कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं?
क्या करें, उसको यही कहना चाहेंगे भैया जब तक कानून का सहारा नहीं लीजिएगा, थाना पुलिस नहीं कीजिए, पैसा मिलने वाला नहीं है। अगर मिलने वाला होता तो 10 साल पहले से मिलना शुरू हो जाता। 2012-13 से पेमेंट नहीं हो रहा था, बीच में बोलिएगा तो 2 साल पहले पेमेंट हुआ। कैसे पेमेंट हुआ भाई? 1 लाख रुपया न्यू मतलब बिजनेस जो लेकर के जाओ तो 70,000 का पेमेंट हो रहा, बचा 30,000 का भाई, तो 10,000 या 20,000 मतलब ऑफिस का मेंटेनेंस के लिए जाएगा, बचा 10,000 तो वो कमीशन लेकर के आओ, ऐसे कर पेमेंट हो रहा था। वहाँ से फंड में पैसा आ नहीं रहा था, मतलब हमारे ही पैसा को घुमा फिरा के, मतलब 2 ठो को फंसाओ 1 ठो को निकालो, 3 ठो को फंसाओ 2 को निकालो, ऐसा हो रहा था। जो जीनियन है, हाँ, ये किसी से पूछे ये बात आपको बताएगा। चलिए देखिए, ये एजेंट हैं, इन्होंने कहा कि हमें सीनियर के द्वारा फंसाया गया, हम उनकी बात को मानते चले गए, उसी पर हम यहाँ पर देखे नहीं क्या है। लेकिन एक जो सिंबल है, लोगो जिसको बोलते हैं, हॉलोग्राम, को सिर्फ सहारा कहा था, बाद बाकी सब अलग अलग जो ट्रांसफ़र किया गया यानी कन्वर्ट किया गया उसका ही नाम से चलता रहा। आप देख रहे हैं वंदे विहार। अगर फेसबुक पर इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।